वंदे मातरम दोस्तों, मैं बाबा राज। आज जो है गलवान से ही जुड़ी हुई जो सूचना है काफ़ी गौरवान्वित करने वाला। चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। ये अपने आप में भारत के लिए एक बड़ा ही कूटनीतिक रणनीतिक जीत है, जो आपको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, पब्लिकली और मिलिट्रीली के लिए जो है ये सबका जीत है। 137 करोड़ देशवासी आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। चीन के जो आँखों पे लाल रंग चढ़ा हुआ था उसका नशा उतारना, आज चीन जो है पीछे गया। ये कहीं ना कहीं पूरे देश का जो एक समर्थन मिला, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी और हमारे देश के जो सेना है उसके साहस और पराक्रम का ही जीत है। दोस्तों, इस जीत के भागीदार हर एक नागरिक, हर एक सैनिक, सभी कोई है, क्योंकि जिस तरह पूरे देशवासियों ने जो एकता दिखाई उसी का ये रंग है कि चीन को झुकना पड़ा और पीछे जाना पड़ा। तो निश्चित रूप से ही यह गौरव का विषय है और भारत की जो शक्ति है आज फिर से दुनिया ने देखी और भारतीय शक्ति का लोहा माना। चीन को झुकना पड़ा। ये परीक्षा जो है निश्चित रूप से भारत और चीन दोनों की थी और इस परीक्षा में भारत सफल रहा। और सवाल ये है कि खुशी मनाना तो है, गौरवान्वित होने का विषय है। आज हर एक देशवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं योगदान सभी देशवासियों, सैनिकों और राजनीतिक इच्छा शक्तियों को ही जाता है। परंतु सवाल ये भी उठता है कि क्या चीन पे विश्वास किया जा सकता है? तो मेरा जवाब नहीं है, आपका भी जवाब नहीं ही होगा। पूरे विश्व का जवाब इस पे एक ही है कि चीन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। क्योंकि पिछले समय में ही आपको 4 तारीख वाला जो हादसा है, जो समझौता हुआ था, उसके बाद 15 को जो हादसा हुआ, उसमें उसने अपनी छिछोरी हरकत दिखाई और कहीं ना कहीं अपनी मंशा जो है जाहिर की कि हम बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ और दिखाएंगे कुछ। जैसे उसकी सेना है, सेना में कोई दम नहीं है और दिखावा करता है दुनिया में वीडियो बना बना करके कि हमारी सेना बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। ठीक वैसे ही वो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसा ही हादसा जो है 1962 के आसपास में हुआ था। दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि क्या 1962 जो है फिर से दोहराया जा रहा है? क्योंकि 1962 में भी यही जुलाई का ही मंथ था, जुलाई ही था जब गलवान पे चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। और 15 जुलाई को पेपर में जो है, हर जगह न्यूज़पेपर में आपको ये आता है कि चीनी ट्रूप से विड्रॉ फ्रॉम गलवान, चीन की जो सेना है जो भी है उस जो है गलवान घाटी से पीछे हटी। एंड वर्ल्ड शो द करेज ऑफ इंडियन जवान्स, भारतीय सैनिकों का साहस जो है पूरे विश्व ने देखा। इस तरह के आपको न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी छपी थी। लेकिन होता क्या है, लगभग 97 दिन के बाद यानी अक्टूबर के आसपास में चीन फिर से अटैक करता है और युद्ध शुरू हो जाता है।
1962 का युद्ध। तो ये चीन की पुरानी नीति रही है और इस पे कहीं से कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि निश्चित रूप से ये हमारी जीत है, लेकिन हमें इसको वास्तविकता मान करके बैठ जाना कि चीन पे कि विश्वास करके कि हाँ चीन जो है अब चला गया, अब कोई ऐसा नहीं है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। हम खुशी मनाएंगे, लेकिन पब्लिकली हम अपने सेना और राष्ट्र को सपोर्ट करते रहेंगे। और जो हमने प्रण लिया है आपको आत्मनिर्भर का, उस पर काम करेंगे। चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे निश्चित रूप से, और इकोनॉमिकली उसके ऊपर प्रेशर डालते रहेंगे। राजनीतिक इच्छा शक्ति तो है, लेकिन राजनीतिक जो भी हैं राजनीति से जुड़े हुए या जो भी सरकारें हैं हमारी, उनको वो तो खैर इस पे पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं और उनकी इच्छा शक्ति को हमने देखा है। लेकिन उनको भी ज़रूरत है कि इस पे ध्यान रखें और उस पे लगातार जो है दबाव बनाते रहें। और जिस तरह से चीन और भारत सीमा पे स्ट्रक्चर का जो भी काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाने का, उसको डेवलप करते रहें और उसमें और तेज़ी लाने का काम करें। और बाकी तो हमारी सेना संभाल ही रही है और उन पीढ़ियों को तो बूंद नहीं डालेगी, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमारे सेना के साहस पे है हमें पूरा विश्वास है, हमारे सेना के पराक्रम पे हमें पूरा विश्वास है। हम सभी अपने देश, अपने सेना और सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन चीन के किसी भी फैसले पे हमें विश्वास नहीं है। हमें इस चीज़ पे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 1962 वाली घटना जो मैंने बताया और बीते जो है 4 जून वाला जो मैटर मैंने बताया, ये सब चीज़ आप जानते हैं। तो कतई चीन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है और चीन का अगला रणनीति क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। चीन की एक नीति रही है कि जब मजबूत रहो तो कमज़ोर दिखाने का प्रयास करो, और जब कमज़ोर रहो तो मजबूत दिखाने का प्रयास करो। तो इन वामपंथियों का जो चरित्र है वो क्या हो सकता है कब, ये किसी को पता नहीं है, और इनके दिमाग में क्या चलता है ये हमारे तरह जो है साफ और स्पष्ट नीति लेकर चलने वाले में से नहीं है। और क्या इनकी एक और नीति रही है कि 2 कदम आगे बढ़ो 1 कदम पीछे हटो, 3 कदम आगे बढ़ो 2 कदम पीछे हटो, मतलब किसी न किसी तरह 1 या 2 कदम का बढ़त बनाना। तो देखने की ज़रूरत है कि गलवान में इन्होंने कितने पीछे हटे हैं, क्या कितने आगे आए थे। वैसे इस भारतीय सीमा में नहीं आए थे। मैं फिर से इसको स्पष्ट कर दूं, यह एक डिस्प्यूट एरिया है जो फिंगर 1 से लेकर के फिंगर 8 तक है, जहां भारत और चीन दोनों की जो है सैनिक यहाँ पे पेट्रोलिंग किया करते थे। तो ये कहीं से जो है भारतीय सीमा में नहीं आए थे, बल्कि एक डिस्प्यूट एरिया में इन्होंने जो है आकर के टेंट तंबू गाड़ा हुआ था, जो कि अब हमारे सैनिक और पब्लिक और गवर्नमेंट के प्रेशर के कारण अभी उखड़ रहे हैं और ये पीछे जा रहे हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भरपूर प्यार दें, अपना शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।